हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में लर्न करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि ऑपरेटर्स क्या है। ऑपरेटर्स सिंपली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है वेरिएबल और वैल्यू के ऊपर। सो बेसिकली कोटलिन के अंदर 4 टाइप्स के ऑपरेटर है: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर या फिर उसको कंपैरिजन ऑपरेटर आप बोल सकते हो, और फोर्थ है लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलर वो सब आता है। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक न्यू कोटलिन क्लास। क्लास का नेम दे रही हूं मैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स करके एक क्लास क्रिएट हुआ। इसके अंदर हमें कोड करना है। वन कीवर्ड, फंक्शन में कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख रही हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, और वेरिएबल लेते हैं। 2 वेरिएबल हम यहाँ पे लेने वाले हैं। इंटीजर, सॉरी, यहाँ पे where x कॉलन int, इंटीजर वेरिएबल लेते हैं हम, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 13 यूज कर रही हूँ, और where y कॉलन int इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 यूज करते हैं, और प्रिंट करवाते हैं हम। तो प्रिंट एलन के अंदर x प्लस वाई। तो इतना पहले आउटपुट में देखते हैं ये क्या हुआ, एडिशन। ओके, तो रन करते हैं इसको। ओ, यहाँ से सिलेक्ट करना भूल गई मैं, फिर से यहाँ से रन करते हैं। एक बार ग्रेडर बिल्ड हो जाए उसके बाद। ये प्रीवियस वाला कोड रन हुआ, यहाँ से मैं फिर से रन करती हूँ एक बार। ओके, आ गया यहाँ पे ऑपरेटर्स डॉट केटी फाइल। तो देखो यहाँ पे 13 प्लस 2 क्या हुआ, 15। तो ये एडिशन हुआ। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर एडिशन। ओके, फिर हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो प्रिंट एलन, उसके अंदर x माइनस वाई, आउटपुट देखते हैं। 11 आना चाहिए, आ रहा है 11। यहाँ पे क्या आएगा, 15, यहाँ पे आएगा 11। तो कमेंट में लिख रही हूँ मैं आउटपुट भी। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई y, 26 आना चाहिए। यस, 26। तो यहाँ पे कमेंट में मैं 26 आउटपुट लिख रही हूँ। फिर प्रिंट एलन, उसके अंदर हम डिवाइड करते हैं x डिवाइड y, आउटपुट देखते हैं 6 आया। अभी देखो, इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, पर यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल इंटीजर लिए हैं, तो उसने आउटपुट किस में दिया, इंटीजर में दिया। अगर कोई एक वेरिएबल को आप फ्लोट कर देते हो या फिर डबल कर दोगे तो आउटपुट आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू जो है यहाँ पे लिख रही हूँ फ्लोट 13.0। फाइन। तो देखो 6.5 आया, और सब में 0.0 इसने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि एक वैल्यू क्या थी हमारी, फ्लोट वैल्यू थी, राइट। यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 6.5। मॉड्यूलो यूज करते हैं। तो मॉड्यूलो क्या है कि आप रिमेन जो बचता है उसको आप बोलते हो मॉड्यूलो। तो 13 डिवाइड बाई 2 करोगे तो जो मॉड्यूलो आएगा वो हमारा आउटपुट होगा। तो x मॉड्यूलो y।
तो रिमेन क्या आएगा 1। तो ये हुआ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फाइन, ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। उसमें प्लस इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पे यूज किया हमने प्लस माइनस डिवीजन, वहां पे इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ऐसे सारे ऑपरेटर्स है। तो हम देखते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में कि उसे कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फाइन, ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, वेरिएबल z where z colon init इज इक्वल टू 5 और प्रिंट एलन में इसको प्रिंट करवाते हैं। z की वैल्यू अभी क्या आएगी 5, तो ये क्या हुआ इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू भी असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट है एक। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं z इक्वल टू प्लस इक्वल टू 3। तो अब z की वैल्यू क्या आनी चाहिए 5 प्लस 3 मतलब 8 होना चाहिए। तो ये वर्क कैसे करता है, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई जैसे वर्क किया। अब क्या करते हैं, अब ऑलरेडी z की वैल्यू क्या हुई हो गई है 8 हो गई है। तो अब क्या करते हैं z माइनस इक्वल टू 2। फाइन, तो अब z की वैल्यू क्या आनी चाहिए 8 माइनस 2 मीन्स 6 आना चाहिए। तो आ रहा है 6। तो ये क्या करता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऐसे वर्क करता है। ठीक है, अब देखते हैं मॉड्यूलो। तो अभी क्या है z की वैल्यू 6 है, z मल्टीप्लाई इक्वल टू यहाँ पे देते हैं 2। तो 6 इंटू 2 आएगा आउटपुट, तो 12 आउटपुट आना चाहिए। आ रहा है 12। ये क्या कर रहा है z इज इक्वल टू z इंटू जो भी हमने वैल्यू दी 2, और यहाँ पे हम करते हैं z माइनस 2। दैट्स द राइट कमेंट। फाइन, अब क्या करना है z मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवीजन यूज करते हैं। तो डिवाइड इक्वल टू 2। तो अब क्या था 12 था, तो 12 डिवाइड बाई 2 होगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम 6 आया। ये क्या करता है z इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर। मॉड्यूलो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, z मॉड्यूलो इक्वल टू यहाँ पे हम यूज करते हैं 2। आउटपुट क्या आना चाहिए 0, क्योंकि कोई मॉड्यूलो मतलब रिमेन कुछ बचता ही नहीं है। तो z इज इक्वल टू z मॉड्यूलो 2। फाइन, अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो स्टूडियो में ही देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके, उसमें 2 वेरिएबल हम अलग से बनाते हैं। तो वेरिएबल a इनिशियलाइज करती हूँ मैं इंटीजर डेटा टाइप a कोलन इंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लेते हैं 20, एंड वेयर b कोलन इंटीजर इज इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ पे क्या है कंपैरिजन में इक्वल इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो 1 बाय 1 परफॉर्म करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं प्रिंट एलन में लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू b,
मतलब ए क्या है, बी के इक्वल्स में है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। पर अभी देखो हमने जो इनिशियलाइज किया है वो वैल्यू सेम नहीं है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। राइट, तो रन करते हैं हम, तो फॉल्स आ रही है यहाँ पे वैल्यू। अब देखो प्रिंट एलन में हम दूसरा ऑपरेटर प्रिंट करवाते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए ट्रू। तो देखो आउटपुट आ रहा है ट्रू, और ऊपर का आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया, तो लिखते हैं यहाँ पे फॉल्स। फिर प्रिंट एलन में लेस देन यूज करते हैं, तो ए लेस देन बी, इसका मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू ए से बड़ी है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि बी की वैल्यू कम है कंपेयर टू ए। यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, मैं कमेंट में लिख रही हूँ फॉल्स। अब रन करते हैं, आ रहा है फॉल्स। अब इक्वल टू चेक करते हैं, तो प्रिंट एलन के अंदर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये क्या है कि आप अगर जो ग्रेटर देन कंडीशन यूज कर रहे हो वो और जो बी की वैल्यू है वो दोनों सेम है या फिर उससे बड़ी है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अभी क्या है, ए की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे मैं 10 दूंगी, तो आउटपुट क्या आएगा, तो भी ट्रू आएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब इतनी ग्रेटर देन होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, तो आउटपुट सक्सेसफुली आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मान लो कि यहाँ पे मैं 9 ले रही हूँ, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर देन नहीं है बी से और उसके इक्वल भी नहीं है। आ रहा है फॉल्स, फाइन। तो यहाँ पे अगेन मैं 20 रख रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू। अब हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू, तो प्रिंट एलन ए लेस देन इक्वल टू बी, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ए जो है वो लेस देन होना चाहिए बी से या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, तो आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो अभी क्या आउटपुट आना चाहिए, ट्रू आएगा या फॉल्स, चेक करते हैं हम, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए जो है उसके इक्वल नहीं है और लेस देन भी नहीं है। यहाँ पे कमेंट में लिखते हैं हम फॉल्स। फाइन, तो ये था कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, हम अब लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप के ऑपरेटर है, एंड, नॉर एंड नॉट इक्वल टू। सो ये तीनों ऑपरेटर को हम कोडिंग के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें क्राइटेरिया है कि आपके जो 12th के मार्क्स है वो 65 के प्लस होने चाहिए और आपकी एज जो है वो 22 के प्लस होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं हम, तो यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, वेर मार्क्स कॉलन इंट इज इक्वल टू 65। ओके, ये क्राइटेरिया है रिजल्ट का। और दूसरा है एज का क्राइटेरिया, तो वेर एज कॉलन इंट इज इक्वल टू 22। फाइन, यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर।
ओके, अब यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं हम, वेरिएबल एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या था कि मार्क्स जो है वो 65 से ऊपर होने चाहिए और एज जो है वो 22 से ऊपर होनी चाहिए, तो एग्ज़ाम में आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं मार्क्स। अब मेरे मार्क्स यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देते हैं 67 और एंड ऑपरेटर और एज यहाँ पे ऐड करते हैं 23। ओके, और प्रिंट करवाते हैं रिजल्ट। तो प्रिंट एलन में डबल कोट्स में देते हैं रिजल्ट इज, और यहाँ पे प्लस करके एग्जाम में ई मैंने कैपिटल दिया है, स्मॉल कर देते हैं। वेरिएबल नेम ऑलवेज स्मॉल लेटर में देना चाहिए एज पर कोडिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे प्लस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक है, रन करते हैं, तो रिजल्ट इज ट्रू। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन लेते हो और यहाँ पे रिजल्ट जो है उसके मार्क्स कम कर देते हैं। मार्क्स यहाँ पे 65 थे, तो यहाँ पे मैं 63 कर देती हूँ और यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ऐसे 5 है, तो और एज 23 है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगेन ट्रू, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। और यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर यूज़ करती तो क्या आता, रिजल्ट फॉल्स। यानी कि एंड ऑपरेटर जो है उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो ही आपको आउटपुट ट्रू देगा। और में क्या होता है कि कोई एक कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो भी उसका आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। मीन्स आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि 0 1 है, अगर 0 मान लो कि 0 एंड 1, तो ये दोनों में क्या आउटपुट आएगा, अगर यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर यूज करते हो तो आउटपुट क्या आएगा, एक 0 है और एक 1 है, तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, फॉल्स। और दोनों 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा, एंड ऑपरेटर में ट्रू। समझ में आ रहा है। अब और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मतलब 0 और 1 है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, और ऑपरेटर के अंदर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। दोनों सही है तो भी यहाँ पे 0 देना था, 0 और 1 है तो भी ट्रू आएगा, 1 और 1 है तो भी ट्रू आएगा। अब दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो आउटपुट जो है वो ट्रू देगा। ठीक है, और ऑपरेटर के अंदर। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू यूज करना है हमें, तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा लगाते हैं और आउटपुट देखते हैं, तो रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो भी रिजल्ट इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि पहले क्या था, फॉल्स था, तो फॉल्स का उसने ऑपोजिट कर दिया ट्रू। तो ये है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है गाइस, आज हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।